डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट होगा ये। चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो, क्लास 8 का मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है ये चैप्टर फर्स्ट का, राइट। और हम लोग पढ़ेंगे इसको बहुत इंजॉय से और बहुत कुछ समझेंगे भी। अच्छा, परिचय वीडियो में पहले हम लोग कंसेप्ट बनाएंगे। बार बार सुनते हैं लेकिन ये समझ में नहीं आता कि होता क्या है। समवरक गुण सुना होगा आप लोगों ने हिंदी में, और इंग्लिश में सुना होगा आप लोग क्लोजर प्रॉपर्टी। ये आप आज समझोगे और बहुत अच्छा से समझोगे। अच्छा, हर चीज का ना कोई गुण होता है, गुण, उसी को प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी का मतलब दौलत भी होता है, धन होता है, इसलिए कहते हैं कि दौलत धन लोगों के पास रहता है, वो शक्ति देता है, उसका वो पहचान होता है। तो प्रॉपर्टी मतलब धन भी होता है। प्रॉपर्टी मतलब आपके अंदर कौन सा गुण है। गुण में अगर बात करें, जैसे दूध, दूध का अपना गुण है ना। दूध में अगर 1 किलो गोबर मिला दोगे तो दूध दूध रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो दूध का जो गुण है, दूध की जो खासियत है, दूध की जो खूबी है, वो खत्म हो जाएगा। तो दूध की प्रॉपर्टी बचा के रखने के लिए, दूध के अंदर जो गुण है उसका बचा के रखने के लिए, अगर हम उसमें 2 किलो पानी रख डाल दें तो दूध दूध ही रहेगा, मतलब उसको हम पी सकते हैं। लेकिन आधा किलो गोबर डालने से दूध दूध नहीं रहेगा, दूध का प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। उसी तरह पानी, पानी में अगर आप गोबर मिला दो तो पानी रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन पानी के अंदर अगर आप चीनी डाल दो तो पानी पानी रहेगा, मिठास बढ़ जाएगा, लेकिन पानी का गुण खत्म नहीं होगा। लेकिन पानी में गोबर डालने से पानी का जो अपना गुण होता है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसी तरह मैथमेटिक्स के भाषा में क्या होता है ना, कि उसका भी कोई ना कोई गुण होता है। क्या? जैसे देखो, नाम रखा गया है। अब हम लोग पढ़ते आए हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? परिभाषा रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझिए। जो भी संख्या हम गिनते हैं, गांव देहात में सीधा हुआ भाषा जो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो अनपढ़ सबको गिनते हैं, तो उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। मतलब सीधा सीधी, कोई उसमें होच पोच नहीं है कि दशमलव लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, बट्टा में लिखेंगे, कुछ नहीं। जो भी संख्या हम गिनते हैं नेचुरली, उसको हम नेचुरल संख्या कहते हैं, या नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब ये संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3, इस तरह करते करते एकदम अनंत तक जाएगा। अच्छा, एक चीज और, अगर इसी संख्या में हम डाल दें ऐसा, कैसा? 1/3, 3/5, -5, क्या ये प्राकृतिक संख्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। √2, क्या यह प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा भाई साहब। जो सिंपल संख्या हम गिनते हैं वो प्राकृतिक संख्या। ये जो झोल झाल वाला चीज ना, ये खिचड़ पक्की, ये सब नेचुरल संख्या बिल्कुल नहीं होगा। नेचुरल संख्या मतलब सीधा सपाटा। ज्यों ही ये संख्या इसमें आएगा तो इसका अपना गुण खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे दूध में अगर आप आधा किलो गोबर डाल दोगे 1 किलो दूध में, तो दूध दूध नहीं रहेगा। उसी तरह सिंपल सेंटेंस, सिंपल संख्या में अगर दूसरा कोई संख्या डाल दोगे तो वह संख्या नहीं रहेगा, नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, उसका गुण बदल जाएगा। नेचुरल संख्या का गुण है सिंपल गिनती, 1 2 3 4 5 गिनती की, इसलिए उसका डेफिनेशन ही है गिनती की संख्या जो 1 से शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये सब संख्या क्या नहीं होगा? नेचुरल संख्या नहीं होगा। अच्छा, इसमें से देखिए, अब देखते हैं हम होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर, होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब पूरा करेगा, सीधी सीधी बात। बस जो 1 से शुरू हो रहा था नेचुरल नंबर ही टोटल रहेगा। बस इसमें आप क्या काम करो, इसमें आप 0 से शुरू करो, 0 1 2 3, ऐसे करते 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 आप अनंत तक चले जाओ। अच्छा, इस संख्या में भी तो इसको क्या कहेंगे?
नेचुरल नंबर कहेंगे, सॉरी पूर्ण संख्या कहेंगे, होल नंबर। अच्छा, होल नंबर में भी क्या ऐसा आ सकता है? कैसा? हाँ, 1.6 यानी 1.6 √5 3/6। क्या ऐसा संख्या इसमें आएगा पूर्ण संख्या में? बिल्कुल नहीं आएगा। पूर्ण संख्या भी गिनती का ही संख्या होता है, बस उसमें क्या होता है, हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं और कुछ नहीं है। बस इसको इतना कंसेप्ट बना लो आप, और कुछ नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई दूसरा संख्या डालेंगे तो पूर्ण संख्या नहीं रहेगा, उसका गुण बदल जाएगा। इसका मतलब पूर्ण संख्या सिर्फ जीरो से शुरू होता है, नेचुरल नंबर ही होता है वो। दूसरा संख्या जो होता है वो होता है इंटीजर्स। इसको खाली अब समझते जाओ, याद मत करना। इंटीजर्स नंबर इसको कहते हैं पूर्णांक। हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक संख्या क्या है? ये तो हम सीख लिए कि जो गिनती की संख्या वो होगा क्या? प्राकृतिक संख्या। उसमें जीरो डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, पूरा नंबर हो जाएगा। अभी इनकम्प्लीट था, वो कंप्लीट हो गया। लेकिन माइनस वाला संख्या अगर हम उसमें जोड़ दें, जैसे 5 रुपया है, 5 रुपया उधार है, तो उसका भी तो कोनो ना कोनो नाम देंगे ना। घर में मान लो 5 लड़का है, एगो करवा है, एगो नटका है, एगो भुटका है, एगो गोरका है, एगो मोटका है, तो नाम कोनो ना कोनो रखते हैं ना। नहीं हो नाम जानेंगे तो बोल देंगे अरे करवा इधर आ, अरे मोटका इधर आ, बोल देते हैं ना। क्योंकि उसका इंसान तो एक ही है, लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग है, उसका गुण अलग है। कोई मोटा है, कोई ताजा है, तो हम उसको पहचानने के लिए कोनो ना कोनो नाम दे देते हैं। तो कह रहा जो सिंपल संख्या उसका नाम दे दिया नेचुरल नंबर, जो जीरो डाल दिया तो उसका नाम दे दिया होल नंबर, और उसी में से अगर कोई माइनस नंबर भी आ गया, कोई माइनस वाला, घटाव वाला, तो उसका भी नाम डाल दिया, बोलो उसको तो इंटीजर्स नंबर कहो। तो इसका मतलब कह रहा कि जो नेचुरल नंबर हो वो तो रहेगा ही, लेकिन कह रहा जैसे -2 -1 फिर 0 फिर 1 -1 0 उसके बाद 1 2। अच्छा, जैसे कि प्राकृतिक संख्या में होल नंबर सारा प्राकृतिक संख्या था, उसी तरह जो इंटीजर्स नंबर होगा, जो पूर्णांक होगा, तो पूर्णांक संख्या में सारा होल नंबर भी होगा। यानी कि होल नंबर में क्या, जीरो वाला संख्या भी होगा, प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो रहा था ये भी होगा, और जो माइनस वाला संख्या होगा, तो कह रहा तीनों मिला के तीनों का एक नाम रख दे। जिसका नाम चिंटू है उसी का नाम मोटू है, और उसी का नाम गोलू भी है। तो कह रहा क्यों? कह रहा चिंटू तो उसका पक्का नाम है, चिंटू परफेक्ट नाम है। मोटा गोलू इसलिए कि गोल मटोल है, तो चिंटू गोलू दोनों नाम रख दिए, है ना। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक एक ही का नाम, बोले कि जो प्राकृतिक संख्या तो रहेगा ही रहेगा, और उसके साथ माइनस वाला संख्या भी रहेगा। तो कह रहा सारा संख्या इस तरह के जितना भी संख्या होगा, इस सब को कहेंगे इंटीजर्स। यानी कि जीरो को भी इंटीजर्स नंबर कहेंगे, और 1 से लेकर अनंत तक गिनती गिनेंगे जो भी प्राकृतिक संख्या होगा उसको भी इंटीजर्स कहेंगे, और उसमें माइनस वाला संख्या आएगा तो उसको भी इंटीजर्स कहेंगे। इसका मतलब इंटीजर्स नंबर में यानी पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या भी आएगा और नेचुरल नंबर भी आएगा। यानी नेचुरल नंबर को इंटीजर्स नंबर हम कह सकते हैं, और हम होल नंबर को भी इंटीजर्स नंबर कह सकते हैं। लेकिन इंटीजर्स नंबर में माइनस वाला संख्या आ गया, अब माइनस संख्या क्या पूर्ण संख्या में नहीं है, प्राकृतिक संख्या में नहीं है, इसलिए कुछ पूर्णांक संख्या, जो पूर्णांक संख्या होगी, जो इंटीजर्स होगा, वो होल नंबर भी हो सकता है, वो प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है। लेकिन सभी इंटीजर्स ना प्राकृतिक होगा ना पूर्ण संख्या, इसलिए कि पूर्ण संख्या में माइनस वाला नहीं होता और ना प्राकृतिक संख्या माइनस वाला होता। इसलिए कुछ संख्या यानी जो होल नंबर या प्राकृतिक संख्या पहले से है वही होल नंबर या प्राकृतिक संख्या होगा, लेकिन माइनस वाला संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, क्या सभी पूर्णांक या सभी इंटीजर्स नंबर प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि माइनस वाला उसमें होगा ही नहीं। क्या सारे इंटीजर्स नंबर पूर्ण संख्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सारे पूर्णांक संख्या होल नंबर नहीं होगा, कुछ होगा। ये समझ में आया? समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब देखो इसका प्रॉपर्टी क्या था कि इसमें माइनस नहीं होगा, डेसिमल वाला नहीं होगा, अंडर रूट नहीं होगा, बटा नहीं होगा, सीधा हुआ सेंटेंस होगा। इसका प्रॉपर्टी, इसका गुण अपना क्या था, लक्षण क्या था? इसमें जीरो भी हो सकता है, प्राकृतिक संख्या सारा हो सकता है। इसका लक्षण क्या है?
कि ये दोनों संख्या भी हो सकता है और माइनस वाला संख्या, यानी जीरो संख्या को भी पूर्णांक कहेंगे और नेचुरल नंबर को भी पूर्णांक संख्या कहेंगे, यानी इंटीजर्स कहेंगे, और माइनस वालों को भी कहेंगे। अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी, आपका पहला स्टेप है, बहुत अच्छा से सुनिएगा ध्यान से। क्लोजर प्रॉपर्टी में कह रहा है कि दोनों को आप क्लोज कीजिए। क्लोज मतलब जैसे, अच्छा गधा अगर गधी के साथ मिले तो कैसा बच्चा जन्म देगा? गधी होगा, गधा होगा तो गधी होगी। घोड़ा घोड़ी के साथ मिलेगा तो कैसा बच्चा होगा? घोड़ा होगा तो घोड़ी होगी, सेम जात का होगा ना। लेकिन घोड़ा को अगर गधी के साथ मिला दो तो क्या होगा? सेम जात जन्म देगा? नहीं देगा ना, खच्चड़ हो जाएगा। तो खचड़ाहा नहीं बनाना है, तो कह रहा है कि दोनों को क्लोज करो। सेम सेम को अगर क्लोज करोगे तो कैसे क्लोज करेंगे? तो कह रहा भाई साहब चार गो रास्ता है, चार चीज से चेक करके देखेंगे कि सेम सेम को जब हम क्लोज करते हैं तो चारों चीजों में वही आता है क्या? मतलब उसका गुण बाकी रहता है, चेंज होता है। मतलब चार चीज में क्या है? चार चीज में ध्यान दीजिएगा इधर, चार चीज में पहला नंबर कह रहा कि पहला हम चेक करेंगे इसको जोड़ में। किसमें? जोड़ करके, यानी एडिशन, एडिशन। उसके बाद हम चेक करेंगे सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन, यानी इसको क्या कहते हैं? सॉरी घटाव पहले लिख देते हैं, घटाव। क्या कहते हैं इसको? सबट्रैक्शन। उसी तरह फिर हम चेक करेंगे किसमें? गुणा में, गुणा, यानी इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। उसके बाद लास्ट में है भाग, जिसको हम क्या कहते हैं? डिवीजन, डिवीजन। कह रहा है कि कोई एक संख्या इसमें लेते हैं पहले। किसको? एक दो तीन चार, अभी हम लोग एक दो तीन, तीन को चेक करेंगे। तीन को चेक करेंगे मतलब ये जो है ना आपका प्राकृतिक, सॉरी दूसरा कलर डालता हूँ, कौन कलर डालूं? ये वाला डालूं? ये वाला दिखेगा भी नहीं। एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर, ये तीनों संख्या को, ये जो चार गो टस्टन है ना, टेस्ट। अच्छा बिजली में आप लोग चेक करते हो ना, जब बोर्ड में बिजली, तरवा में बिजली होता है कि नहीं होता, तब क्या करते हो? टेस्टर लगाते हो पीछे से, चेक करते हो, उसमें लाइट जलता है। अगर लाइट जल गया इसमें, अगर बल्ब जल गया तो पता चला इसमें बिजली है। नहीं जला तो या तो टेस्टर खराब है, नहीं तो बिजली उसमें तार कहीं डिस्कनेक्ट, डिफॉल्ट है, तो इसका मतलब फॉल्ट है उसमें। तो आपको पता चलता है कि बिजली है कि नहीं। तो बिजली अगर है तब तो क्लोजर जो प्रॉपर्टी है, जब हमने क्लोज किया तो उसके प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। बिजली नहीं है तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा। क्या मतलब हुआ? समझ जाइएगा आराम से, अभी देखो ध्यान से समझा के दम लूंगा। प्राकृतिक संख्या को कह रहा है, एक प्राकृतिक संख्या लो, पहला नंबर, इसको चेक करते हैं पहले। इसका प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते, उसका गुण वही है, उसका माइनस और डेसिमल वाला संख्या नहीं आएगा। तो कह रहा पहले उसको जोड़ करके देखो। किसको जोड़ेंगे? उसी को उसी से, गधा को गधे से मिलाओ, गधा को गधे से मिलाओ, यानी प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या से मिलाओ। अच्छा चेक करें, मान लो प्राकृतिक संख्या के लिए लेते हैं 5, कोई एक संख्या ले लिया 5। 5 एक प्राकृतिक संख्या ना, गिनती में आता है। अगर इसे माइनस लगा देंगे तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो कह रहा 5 को आप एक काम करो 7 से जोड़ दो। इसको जोड़ने के बाद जो इधर परिणाम आएगा उसको देखेंगे, क्या वह संख्या प्राकृतिक संख्या ही है या फिर इंटीजर्स बन गया है। अगर वो प्राकृतिक संख्या ही रह गया तो इसका मतलब एडिशन में क्लोज करने के बाद इसका प्रॉपर्टी, यानी प्राकृतिक संख्या की प्रॉपर्टी बरकरार रहती है, अपना गुण नहीं खोता है। 2 किलो दूध में 1 किलो पानी चल जाएगा। तो कह रहा ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या, दोनों को जोड़ो, 7 5 12, 12, 7 और 5 12। अच्छा 12 भी क्या ये प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या, यह भी एक प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या के साथ जोड़ने से एक प्राकृतिक संख्या ही मिला। नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से ऐड करने से एक नेचुरल नंबर ही मिला। इसका मतलब कि यह गुण फॉलो करता है। क्या है? इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द नेचुरल नंबर
is close under the addition. नेचुरल नंबर इज क्लोज, यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, यहां लिख सकते हैं इसे नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। समझ में आया? नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब कि नेचुरल नंबर जो है अगर हम उसको क्लोज करते हैं एडिशन के द्वारा, ऐड करते हैं एडिशन के तहत, तो अपना गुण नहीं खोता है, वह नेचुरल नंबर ही बरकरार रहता है। इसलिए हम हिंदी में भी लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या जोड़ में भी अपना गुण बरकरार रखता है, अपना गुण बरकरार रखता है, अपना गुण नहीं खोता है, संवरक रहता है। ये आप हिंदी में लिख सकते हो, लिख लीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा, इसमें और संख्या भी चेक कर सकते थे, इसको आप थोड़ा सा ऊपर उठाता हूं, इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते थे। और क्या क्या हम और दूसरा संख्या से भी चेक कर ले इसको? एक सेकेंड, इस जगह पे देखिए आप, मान लीजिए 5 + 7 12 हुआ, तो दूसरा संख्या भी चेक करते हैं हम इसको। मान लो यहाँ पे 11 + 6, यह भी एक नेचुरल नंबर है और यह भी एक नेचुरल नंबर है। क्या नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से जोड़ेंगे तो नेचुरल नंबर आएगा? पक्का आएगा। कितना हो जाएगा? 17। तो 17 भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब इसका गुण प्राकृतिक संख्या का गुण नहीं हटता। किसके अंतर्गत? एडिशन। जब एडिशन से चेक किए तो कह रहा चलेगा, पानी डालो चलेगा। नेक्स्ट करा घटा के देखो एक बारी, क्या प्राकृतिक संख्या रहता है या फिर चेंज हो जाता है? चेक करते हैं। ले लेते हैं यहाँ पे 18 एक प्राकृतिक संख्या है, -8 करते हैं, इसको घटाते हैं, 18 में 8 चला गया तो कितना बचा? 10। तो 10 भी एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। जैसे 18 नेचुरल नंबर है, 8 भी क्या है? 18 8 दोनों तीनों नेचुरल नंबर है और 10 भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब घटाव भी करेंगे तो प्राकृतिक संख्या एक प्राकृतिक संख्या ही रहेगी, उसका गुण। तो क्लोज करते हम क्या करके, जोड़ में भी एक बार 2 प्राकृतिक संख्या क्लोज किए, घटाव में भी 2 संख्या को एक बार चिपका दिए, तो पता चला घटाव उठाव करके भी प्राकृतिक संख्या ही रह गई। लेकिन क्या रह जाएगा? अभी चेक करते हैं, एक में तो रह गया, दूसरा देखते हैं, इसको पलट देते हैं एक बार, इसको पलट दीजिए एक बार, 8 - 18 कर दीजिए। अब देखिए क्या हाल होता है, कितना हो जाएगा संख्या? बड़का का साइन क्या है? घटाव, छोटका में क्या है? पॉजिटिव। 18 रुपया कर्ज था, 8 रुपया पापा जी दिए दुकानदार को, तो कितना कर्ज रह गया? अभी 10 रुपया कर्ज रह गया। अच्छा एक बात बताइए, क्या यह भी एक प्राकृतिक संख्या है? यह भी एक प्राकृतिक संख्या है। यह प्राकृतिक संख्या है, यह भी एक प्राकृतिक संख्या है, और यह भी प्राकृतिक संख्या, यह भी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या को घटाने से दोनों काम हो सकता है सेम सेम पॉजिटिव भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा? ये संख्या आ जाएगा। देखो यहाँ पे -10 है, क्या नेचुरल नंबर में माइनस वाला संख्या आएगा? आप गिनते हो -1 माइनस, ये तो इंटीजर्स बन जाएगा ना, तो -10 क्या होगा? प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। इसका मतलब घटाव में प्राकृतिक संख्या हमेशा नहीं रहेगा, वो अपना रूप अपना गुण खो देगा। जब वो अपना गुण खो देगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? इस जगह पे हम लिखेंगे कि नेचुरल नंबर, क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर्स आर नॉट, नेचुरल नंबर्स आर, एक सेकेंड रुक जाइए,
नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन, सॉरी अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या मतलब हुआ? कह रहा है कि नेचुरल नंबर जो है, प्राकृतिक संख्या, इसको हिंदी में आप लिख सकते हो, नेचुरल संख्याएं घटाव में समवरक गुण फॉलो नहीं करता, समवरक गुण नहीं है। यानी प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या घटाव में समवरक गुण नहीं रखता, यानी प्रॉपर्टी उसका खत्म हो जाता है। नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज, प्राकृतिक संख्या क्लोज समवरक नहीं है, किसके तहत? घटाव के तहत। ये आप लिखो, प्राकृतिक संख्या समवरक के तहत क्या है? सब्सट्रैक्शन में समवरक गुण नहीं रखता है, किसके तहत? सब्सट्रैक्शन के तहत, घटाव के तहत। यानी घटाव में क्या होता है? ये अपना गुण खो देता है, अपना गुण खो दिया। इसका मतलब जोड़ में तो नहीं खोया, आप कैसो भी जोड़ो, उलट के पलट के कैसो भी, वो प्राकृतिक संख्या ही आएगा। लेकिन घटाव में क्या हुआ? गड़बड़ा गया, कभी प्लस आएगा तो कभी माइनस। अब प्राकृतिक संख्या माइनस नहीं होता है, इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे? घटाव में टिक कौन सा लग जाएगा? टिक लग जाएगा कटिंग वाला, कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर द सब्ट्रैक्शन। उसी तरह फिर हम चेक करेंगे मल्टीपल करके, क्या नेचुरल नंबर को मल्टीपल करने से क्या नेचुरल नंबर ही रहता है? तो चेक करते हैं, लेट्स सी। अब एक नेचुरल नंबर लेते हैं, 5 लेते हैं, 5 को 5 से मल्टीपल करते हैं, या फिर यहाँ संख्या अलग बदल देते हैं, 7। 5 भी एक नेचुरल नंबर है, 7 भी एक नेचुरल नंबर है। इसको चेक कैसे कर रहे हैं? इसको क्लोज करके चेक करें। क्या करके? क्लोज करके। दो संख्या को क्या चीज से क्लोज कर रहे हैं भाई? नट बोल्ट से। ये नट बोल्ट का नाम क्या है? मल्टीप्लीकेशन। अलग अलग नट बोल्ट है, एक बार एडिशन वाला वोल्टू से चेक किए, दूसरा बार घटाव वाला पेचकस से चेक किए, तो तीसरा बार मल्टीपल वाला नट बोल्ट से चेक कर रहे हैं कि क्या एक प्राकृतिक संख्या को दूसरे प्राकृतिक संख्या में गुना करने से क्या वो प्राकृतिक संख्या बाकी रहता है? चेक करें तो 7 5 जा क्या 35 हो जाएगा। अच्छा इसको देखो तो, क्या 35 नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है, गिनती में 35 आता है। इसको पलट के भी करोगे 7 × 5 फिर भी वही आएगा, फिर भी वही आएगा। उसी तरह आप देखो चीजों, अगर हम इस जगह पे 3 × 4 करें तो तब भी क्या होगा? तब भी क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर आएगा। कोई कोई अच्छा ऐसा कर सकते क्या आप? -3 × 2 तो गलत हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि -3 वाला क्या है? ये नेचुरल नंबर है ही नहीं, 2 सिर्फ नेचुरल नंबर है। दोनों नेचुरल नंबर को नट बोल्ट से एक जगह करेंगे, अगर सेट हो गया तो गुण को फॉलो करता है, यानी प्रॉपर्टी सही है। नहीं सेट हुआ, दूसरा रिजल्ट आ गया तो फॉलो नहीं करता है, जैसे कि घटाव में आपने देखा। इसका मतलब मल्टीपल आप सिर्फ नेचुरल से नेचुरल का करोगे तो वो नेचुरल संख्या ही रहेगा। इसका मतलब ये फॉलो करता है। इस पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इस पे हम लिख देंगे, उठाते हैं, सॉरी, इसमें हम लिखेंगे हाँ जी, लिखेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि क्या चीज डाउट है, क्या समझ में नहीं आया, कोई भी कंफ्यूजन है तो। यानी जो भी नेचुरल नंबर होगा उसको अगर आप मल्टीपल करते हो तो क्लोज्ड है वो क्लोज करोगे तो नेचुरल नंबर अपना गुण खत्म नहीं करेगा। वो प्राकृतिक संख्या
गुणा के तहत अपना समवर्ग गुण नहीं खोता है, समवर्ग गुण उसमें बरकरार रहता है, क्लोज होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या गुणा के तहत समवर्ग गुण को बरकरार रखता है। अपने मन से किताबी भाषा रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझ जाओ। इसका मतलब इस जगह पर टिक कौन सा लगेगा? टिक लगेगा राइट, राइट लगेगा नहीं। अब डिवीजन में चेक करते हैं। डिवीजन देखो, डिवीजन करके चेक करो। किसको? नेचुरल नंबर को। कोई एक नेचुरल नंबर लेते हैं हम। नेचुरल नंबर में लेते हैं 8 डिवाइड बाई 4। अच्छा इस चीज को देखो, 8 डिवाइड बाई 4, 4 से 8 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। 4 क्या है? ये भी एक नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या है। तो 4 से 8 को अगर भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 4 दूना 8, 2 बार में चल जाएगा। इसका मतलब दिखा जा रहा है कि ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर, गिनती ही का संख्या है, और जो इसका भागफल आया, जो रिजल्ट आया, ये भी एक नेचुरल नंबर ही है। तो क्या ये रूल फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को? यानी क्या प्राकृतिक संख्या ही रहती है? तो इस लाइन में तो दिखा गया कहाँ रहता है। लेकिन अभी रुको रुको रुको, अभी हड़बड़ाना नहीं है, अभी और चेक करना है, अभी और चेक करना है। इसको एक और संख्या, इसको पलट के भी लिख सकते हैं हम। अगर हम लिख दें 5 डिवाइड बाय 2, अब यहाँ पे देखो 5 क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। 2 भी क्या है? नेचुरल नंबर है। तो 2 को 5 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना बार में जाएगा? 2.5 बार में। कैसे? तो कह रहा 2.5 को इंटू करो 2 डिवाइड करना है ना, 2.5 बार में चल जाएगा, सही तो है। 2 बार में अगर इसको हम 2.5 इंटू 2.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब डिवाइड किए हम तो कितना बार में चला गया? जैसे इसको डिवाइड करते कैसे? 5 है, 2 से डिवाइड करो, अरे 1.5 होगा, सॉरी गलती हो गया था, सॉरी 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 सॉरी। 2 को 1 बार में करोगे, नहीं 2 बार में सही तो था यार, गड़बड़ क्यों हो रहा है? 2.5 सही था। देखो यहाँ पे 2 को कितना बार में ले जाओगे? 2 को 2 बार में, कितना हो जाएगा? 4, बचा कितना? 1, डेसिमल लगाएंगे 10 लगेगा, 2 2 पंचे 10, कट गया ना। इसका मतलब भागफल क्या आया? 2.5। तो 2.5, इसीलिए हमने कहा था कि अगर आप 2.5 को इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि 5 को 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। 5 तो नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है। आपको पहले ही बताया जा चुका है, क्या ये 2.5 नेचुरल नंबर है? अरे नहीं है पागल, इसलिए नहीं है कि डेसिमल वाला नंबर या आपका दशमलव वाला नंबर ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। सीधा हुआ संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 सब माइनस वाला संख्या नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा, अंडर रूट नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या सीधा हुआ संख्या है। तो हमने ये चेक किया, क्या किया हमने? चेक करके, एक बार आप देख लो, रिवीजन कर लो फटाफट। इसको हमने चेक किया, क्या करके? इसका गुण को चेक किया, क्लोज करके। क्या करके? 2 नेचुरल संख्या को क्लोज करके। तो एक प्राकृतिक संख्या को चेक कर लिया हमने, अब चेक करेंगे उसी तरह होल नंबर को, उसी तरह इंटीजर्स को, होल नंबर को होल नंबर से ही चेक करेंगे, इंटीजर्स नंबर को इंटीजर्स से ही चेक करेंगे, क्या वो इंटीजर्स रहता है या फिर दूसरा कुछ बन जाता है। अगर गधा और घोड़ा हो गया तो खचड़ा हो जाएगा, खच्चर होगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, गधा ही होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए अलग अलग हमने चेक किया। समवर्ग क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या, जोड़ से एक बार चेक किए तो हमने पता चला कि भाई जोड़ जब किए तो नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से जोड़े तो नेचुरल ही आया, फिर नेचुरल को नेचुरल से जोड़े तो नेचुरल ही आया। उसी तरह हम जब घटाव किए, नेचुरल एक बार ही आया, दोबारा फिर किस में आ गया? माइनस में। अब माइनस क्या होता है? नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए हम लिखे नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर द सब्ट्रैक्शन। उस तरह गुणा में चेक किए तो गुणा में कैसे गुणा करो, उल्टा पलटी कैसे करो तो आंसर नेचुरल नंबर ही आता है। उसी तरह हमने नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर द मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे लिख दिया, आपने देख लिया। उसी तरह आप देखो भाग में जब चेक कर रहे हैं तो एक बार नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ही आता है,
दो नेचुरल नंबर को अगर एक से डिवाइड करते हैं एक को दूसरे से तो नेचुरल नंबर ही आता है, लेकिन दूसरा बार में जब चेक करते हैं दूसरे नंबर से तो पता यह चलता है कि एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में आंसर आ रहा है, यानी दशमलव में। और दशमलव वाला नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं होता, यहाँ उसका गुण प्रॉपर्टी बदल जा रहा है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा से ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या, अगर आप लोग को ये डिटेल में पता नहीं है कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, इंटीजर्स किसको, तो जो वीडियो इससे पहले अपलोड की गई है उसको देख लीजिए। ये पार्ट 1 है वैसे 8th क्लास के इंट्रोडक्शन वीडियो का। हमने आज चेक किया प्राकृतिक संख्या को, कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूर्ण संख्या को चेक करेंगे ऐसे ही, उसके बाद इंटीजर्स नंबर को भी ऐसे ही चेक करेंगे क्लोज करके। उसके बाद लास्ट जो चेक करेंगे हम लोग वो चेक करेंगे रशनल नंबर को, ठीक है, रशनल नंबर को चेक करेंगे। इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, जो बटा में होता है, परिमेय संख्या। ये चार ही चेक करेंगे किसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी में। क्लोजर मतलब क्लोज करके उसकी प्रॉपर्टी बाकी रहती कि नहीं, तो अलग अलग करके हम लोग एक एक करके करेंगे, प्रत्येक चीज को समझे और मजे से सीखेंगे, एकदम मजा लीजिए। और एक एक चीज को कंसेप्ट जो भी समझ में ना तो उसको जरूर आप कमेंट में लिखा कीजिए कि सर ये समझ में नहीं आया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, मैं हट जाऊं एक सेकंड। स्क्रीनशॉट के लिए आपका होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो लिख लेने के लिए। समझ में आ रहा है, दिख रहा, दिखा, अच्छा फिर ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये भी आप लिख सकते हो। इस तरह आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ओके। अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों तक पहुंचाइए, सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और दबा के इसको शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जो समझ में नहीं आता, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ख्याल रखिए अपना।